जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक के लैटरल एंट्री एग्जाम 2022 के मैथ के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है मैथ में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए थे और पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे जो है 10th लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो नहीं फिक्स है कि क्वेश्चन वही वाला पूछ देगा, लेकिन ये फिक्स है कि उसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा और उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, और चूंकि 10th लेवल का क्वेश्चन है तो आपके जो है झारखंड पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/7वें भाग से यात्रा करते हुए 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि आपको जो है समझने में सुविधा होगा। तो इसे हम लोग जो है इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो टाइमिंग है वो 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड दिया गया है। तो इसे या तो हमें सेकंड में चेंज करना होगा या फिर घंटे में चेंज करना होगा, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में सुविधा होगा। तो चूंकि आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में दिया था ऑप्शन में भी, तो इसलिए हम लोग जो है इसे आवर में चेंज करेंगे। तो घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा तो पहले रहेगा ही, उसके बाद जो है 40 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो ये 40/60 हो जाएगा। 48 सेकंड को आवर में चेंज करेंगे तो 60/60, इसको 12 चौक 48 और ये 12/60। ठीक है, उसके बाद 1 + 40/60 प्लस और ये 4/6/30 यानी 300 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका जो वैल्यू है आवर का वो 126/75 घंटा निकलेगा। ठीक है, और हम लोग चूँकि जो है एक्चुअल स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसको x मान लेते हैं। और हम लोग जो है 5/7वें स्पीड से गति तय किए थे। ठीक है, दूरी तय किए थे। तो आपका जो है 5/7x इंटू ये आपका क्या है, समय है। ये चाल गुने में समय बराबर आपका क्या हो गया, दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 35 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे जो है अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमको लग रहा है आपको यहाँ टाइमिंग को थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत हुआ होगा, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि 800 मीटर लंबी ट्रेन जो है 1 मिनट में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मैदान को पार करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1.44 वर्ग किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 120 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन की चाल यानी कि स्पीड है। इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे में समय। इससे हम लोग जो है दूरी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है 1 मिनट में ट्रेन कितना दूरी तय करता है, 2000 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और चूँकि जो है ट्रेन का जो लंबाई है वो 800 मीटर लंबा है, तो ये जब क्या करता है 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब जो है एक्स्ट्रा 800 मीटर का दूरी भी तय कर लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड, ठीक है, खेत की जो लंबाई है उसे ज्ञात करने के लिए इस 800 मीटर से घटा देंगे 2 किलोमीटर को, तो आपका जो है 1200 मीटर यानी कि 1.2 किलोमीटर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है खेत की लंबाई हो गई। और चूंकि वर्गाकार खेत है तो उसका एरिया हो जाएगा भुजा गुने भुजा यानी कि आपका जो है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 1.2 को स्क्वायर करेंगे तो ये आपका जो है 1.44 स्क्वायर मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को 8,600 रुपये का वेतन मिला। वेतन को उसके द्वारा जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया और उसे जो है निवेश किया गया। ठीक है, यानी कि इन्वेस्ट किया गया। उसके वेतन के 2 भागों के बीच का अंतर, यानी कि 2 भाग क्या क्या लिया था उसका जो है अंतर निकालना है। यदि पहले भाग में उसे 4 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से जो है कुछ साधारण ब्याज मिलता है जो दूसरे भाग के समान था। ठीक है, जिसे उसने जो है 3 वर्षों के लिए 20% की दर से जो है निवेश किया था। तो इसका जो अंतर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 0 रुपये। ठीक है, अब ये कैसे आया है तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि जो सैलरी का पहला पार्ट है वो m है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल सैलरी कितना है 8,600, तो उससे m घटा देंगे तो दूसरा पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ठीक है, p आपका मूलधन है, r आपका दर है और t आपका समय है बटे में 100। ठीक है, उसके बाद जो है p यहाँ पर जैसे कि दे दिया गया है। फिर यहाँ पर जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको जैसा कि पता है कि दोनों का जो साधारण ब्याज है वो आपका बराबर आया है। ठीक है, तो पहला पार्ट का जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन कितना है, m है, और जो आपका दर है वो 15 है। और फिर जो है इसे हम लोग 4 साल के लिए लिए थे और बटे में 100। फिर जो है दूसरा पार्ट कितना है 8,600 माइनस m, और इसका दर कितना था 20। ठीक है, 20%, और इसे हम लोग जो है 3 साल के लिए लिए थे और इसका जो है बटे में 100 तो आएगा ही। और फिर जो है दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। तो इससे हम लोग जो है m के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा, हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो m का वैल्यू जो है 4,300 आएगा। ठीक है, फिर इसे हम लोग जो है सेकंड पार्ट निकालेंगे तो आपको जो है
जो टोटल वैल्यू है 8600, इससे हम लोग घटा देंगे तो आपका जो है सेकंड पार्ट भी निकल जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच अंतर निकालना है तो दोनों को घटा देंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करके जो है 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 600 रुपया है और समान राशि के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज समान ब्याज दर पर जो है 645 रुपया है, ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 15% है। ठीक है, और ये कैसे आया है तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग पहले जो है इस क्वेश्चन को नोट कीजिए ताकि आपको समझने में जो है सुविधा होगी। तो इसको इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो 600 है। पहले साल के लिए 300 होगा और दूसरे साल के लिए कितना होगा? 300। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 645 दिया गया था 2 साल का। तो देखिए 45 रुपया क्या है, ज़्यादा है आपके सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, 2 साल के साधारण ब्याज से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 45 रुपया ज़्यादा है। यानी कि जो ये 45 रुपया एक्स्ट्रा आया है ये आपका जो है सेकेंड ईयर के साधारण ब्याज के जो है साधारण ब्याज होगा, एक तरह से समझाया जाए तो। ठीक है, जो सेकंड ईयर का है दूसरे साल का जो साधारण ब्याज है उसका भी साधारण ब्याज हो सकता है ये 45। तो हम लोग जो है फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100। ठीक है, यहाँ पर जो है पी आपका मूलधन है, आर आपका दर है और टी आपका समय है। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 45 देंगे, पी की जगह जो है आपका 300 होगा, आर इंटू और टाइम चूँकि दूसरे साल का सिर्फ निकाल रहे हैं तो एक ही ईयर होगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू जो है 15% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर और एस मिलकर एक घर को 10 दिनों में बना सकते हैं और आर तथा ए मिलकर इसे 12 दिनों में बना सकते हैं और एस और ए इसे 15 दिनों में बना सकते हैं, तो एस आर ए एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कितने दिनों में वे घर बनाते हैं? ठीक है, तो आइए इस प्रकार से मानते हैं इसको कि आर जोड़ एस जो है घर को बनाता है आपका जो है 10 दिनों में, फिर जो है आर जोड़ ए ये बनाता है घर को 12 दिनों में जो कि दिया हुआ है, उसके बाद फिर जो है एस जोड़ ये मिलके जो है 15 दिन में बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और इसके एलसीएम को जो है टोटल वर्क मानेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, और इसे मानेंगे हम लोग टोटल वर्क की, टोटल काम कितना है। इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एलसीएम को ही इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एलसीएम जो एक ऐसा संख्या है जो ये तीनों से कटने लायक होगा। ठीक है, तो हमको काटने में आसानी होगा, हल करने में आसानी होगा। तो टोटल वर्क हो गया आपका 60। अब इस इफिशियंसी निकालेंगे क्षमता, तो एस और ए का क्षमता कितना होगा? 15 चौका 60 डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी 4 हो जाएगा। ठीक है, 12 25 60 तो ये 5 हो जाएगा, 10 6 60 तो ये 6 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इस सबको जोड़ देंगे तो सबका टोटल इफिशियंसी बराबर कितना होगा? 6 जोड़ 4 10 और 5 15, तो टोटल इफिशियंसी हो जाएगा 15। चूँकि यहाँ पर देखिए 2 ठो आर भी आ रहा है, 2 ठो एस भी आ रहा है और 2 ठो ए भी आ रहा है, तो यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे 2R जोड़ 2S जोड़ 2A। सबका एफिशिएंसी कितना है? 15 है। तो 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा? R जोड़ S जोड़ A बराबर इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15, और 2 बाहर निकाले थे उसको क्या करेंगे? इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो 15/2 जो है ये आपका इफिशियंसी निकल जाएगा। ठीक है, क्षमता। उसके बाद हमको क्या निकालना है? टाइम की कितना दिन में टाइम वर्क हो गया है। ठीक है, जब R S और A मिलके जो है काम को कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको निकालना है कि S R और A मिलके जो है काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो S R A का जो इफिशियंसी है वो आया है 15/2, और आपको निकालना है टाइम कितने दिन में वर्क हो रहा है। तो टाइम बराबर वर्क बटे में इफिशियंसी, टोटल वर्क हम लोग 60 माने हैं और इफिशियंसी इनका 15/2 आया है। इस 2 को ऊपर लाएंगे गुने में और ये 15 चौका 60 कट जाएगा, फिर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 दिनों में जो है टोटल काम को ये सब कर लेगा SRA मिलके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य का 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है, बी जो है 40% कार्य को 40 दिनों में करता है और सी जो है 1/3 कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले काम कौन पूरा करेगा? ठीक है, तो जो कम समय लेगा वही तो पहले काम पूरा करेगा ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि ए का जो है टाइमिंग कितना है। तो ए जो है 1/4 काम को जो है 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो ये देखिए 1/4 काम यानी कि जो है ये 4 में से एक काम को 10 दिनों में करता है, तो 4 काम कितना दिन में करेगा? क्योंकि एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो इसको 10 चौका 40 दिन में करेगा। ठीक है, तो ए जो है पूरे काम को 40 दिन में करता है। बी का निकाल लेते हैं, बी जो है 40% यानी कि 40/100 इस काम को जो है ये 40 दिनों में करता है। अब देखिए 40/100 0 0 कट जाएगा, तो ये देखिए 10 में से 4 काम को ये जो है 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है
पूरे काम यानी टोटल 10 काम को जो है करने में कितना टाइम लेगा। तो क्या करेंगे, पहले एक काम का निकालेंगे तो 40/4 कर देंगे और उसके बाद जो है 10 काम का टोटल निकाल देंगे कि टाइमिंग कितना लेगा। काटेंगे 10 और इसको गुना करेंगे 10 10 100, तो 100 दिन में काम को पूरा करेगा आपका बी। ठीक है, अब सी का कैलकुलेट करते हैं। तो सी जो है 1/3 काम करता है कितने दिन में, 13 दिन में। ठीक है, तो एक काम करता है 3 काम में से एक काम करता है 13 दिन में, तो टोटल 3 काम कितना दिन में करेगा, तो 13 तिया 39 दिन में। ठीक है, यानी कि जो है सी आपका 39 दिन में काम करता है, बी आपका 100 दिन में काम पूरा करता है और ए आपका 40 दिन में। तो कम समय कौन ले रहा है, सी ले रहा है कम समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुपद y = f(x) का आलेख चित्र में दिखाया गया है। f(x) के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको जो है एक ट्रिक पता होगा क्लास 10 के बुक में, ठीक है, कि जो f(x) का ग्राफ है, जो f(x) का ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने बार टच करता है वही शून्यकों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर जो है केवल एक ही बार टच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जो है 2022 के एग्जाम में 2 ठो पूछ लिया गया है। ठीक है, तो समझ रहे हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक 80 और माध्य जो है 110 है तो माध्य का कैलकुलेट करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि 3 माध्य का बराबर आपका होता है 2 माध्य जोड़ 1 बहुलक। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 2 माध्य आपका कितना हो जाएगा, 2 गुने माध्य कितना दिया है 110 प्लस बहुलक आपका कितना दिया है 80। ठीक है, 2 गुने 110 220 प्लस 80 यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल 300 हो जाएगा। तो 3 माध्य का बराबर आपका आया 300। अगर एक माध्य का कैलकुलेट करेंगे तो इस 3 को ले जाएंगे इक्वल टू के उस साइड, तो आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माध्य का कितना है 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों की निम्नलिखित युग्म जो है इस प्रकार से दिया गया है। तो ये जो दोनों रेखाएं होगी आपस में इस प्रकार की रेखाएं होगी। ठीक है, पहला जो है कोइंसिडेंट लाइन होगी या दूसरा जो है इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं और पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं होगी। तो इसे पता करने के लिए हम लोग जो है अचरों का अनुपात निकालेंगे यानी कि a1/e2। ठीक है, फिर जो है b1/b2 और उसके बाद जो है c1/c2। तो a1/a2 आपका कितना हो जाएगा, 2/6, 2/6। उसके बाद b1/b2 आपका 5/15 हो जाएगा, 5/15। ठीक है, और c1/c2 आपका जो है यहाँ पर दिया है 3। ठीक है, लेकिन इसको जो है इक्वल टू के ई साइड लाएंगे, क्योंकि इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2x + 5y - 3 = 0 के रूप में दिखेंगे। तो देखिए c आपका कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -3 और c2 भी आपका कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, कट जाएगा। ये 3 4 12 यानी कि आपका जो है 1/4 आ जाएगा। उसके बाद जो है a1/a2 को काटेंगे तो ये आपका 1/3 हो जाएगा और b1/b2 को भी काटेंगे तो 5 या 15 यानी 1/3 हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 1/3 आ रहा है दोनों में, लेकिन ये जो है c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये जो रेखाएं बनेगी आपस में, ये दोनों जो रेखाएं हैं आपस में एक प्रकार की समांतर रेखाएं बनेगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनेगी। ठीक है, तो इसका एक नियम है क्लास 10 के बुक में कि a1/a2 जो है बराबर होती है b1/b2 के और ये बराबर होती है c1/c2 के। तो ये जो रेखाएं होती है आपस में संपाती रेखाएं या फिर कोइंसिडेंट लाइन होती है। लेकिन यहीं पर अगर जो है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तब ये जो है समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस हो जाती है। और अगर जो है ये पहले ही बराबर नहीं होती है, a1/a2 b1/b2 के बराबर होती ही नहीं है पहले ही, तो ये जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आया था, समांतर रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 cos थीटा = 1 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो 3 cos थीटा = 1 दिया गया है, तो cos थीटा = क्या हो जाएगा 1/3। और आपको पता होगा कि cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, b/h, यानी कि b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू जो है 3 है। अगर हम लोग p का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका होता है √h² - b²। तो आपका जो है h का वैल्यू कितना है 3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और जो है b जो है 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये आपका आएगा √8। और इसे जो है हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2√2 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है हम लोग को कैलकुलेट करना है कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपका जो है कोसेक थीटा, ठीक है, ये आपका क्या होता है h/p होता है। तो h आपका कितना दिया गया था 3 दिया गया था, तो 3 बटे में
और पी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 2√2, तो 3/2√2, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो है यही होगा, ठीक है। क्योंकि ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक किया होगा, 3/2 और नीचे में √2 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे क्लास 10th लेवल का है, ठीक है। और आगे जो है 11-12 लेवल का भी कुछ क्वेश्चन आया था 2022 के एग्जाम में। तो आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पर जितने भी सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, क्योंकि सारे जो है इंपॉर्टेंट है, 2022 के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो जिस टॉपिक को डिस्कस किए हैं क्लास 10th का जो NCERT बुक है उसको उठाइए मैथ का, और उसके बाद आप लोग जो है उसके आसपास के जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे को अच्छे से रिविजन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा मार्क्स आपको गेन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।